अभी कुछ दिन पहले हमको किसी ने एक रील भेजी और बोला इस पे वीडियो बनाइए, क्योंकि इस रील से बहुत ज़्यादा लोग कनेक्ट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। रील कुछ ऐसी थी, मेल वॉइस ओवर था, एक इफेक्ट था इको वाला या रिवर्ब कह लीजिए, इमोशनल म्यूजिक, पियानो, मिनिमलिस्ट, बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं, क्लिप्स ब्लैक एंड वाइट थी, किसी में बारिश हो रही थी, और मैक्सिमम क्लिप्स में एक आदमी या लड़का अकेला चल रहा है, अलग अलग शॉट्स थे। थीम कुछ ऐसा था कि मेंस मेंटल हेल्थ, इमोशनल सप्रेशन, फीलिंग अनहर्ड, साइलेंट सफरिंग। रील का टेक अवे ये था कि जब आप किसी आदमी को समझते नहीं हैं तो वो शांत हो जाता है। जब आप उसको सुनते नहीं हैं तो वो बोलना ही बंद कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगने लगता है कि साइलेंस इज द प्रोटेक्शन। उस रील को बहुत लोगों ने फॉरवर्ड किया था, बहुत सारे कमेंट्स थे, और लोग बहुत ज़्यादा, कैसे बोले, ऐसे रो ही गए थे उस कमेंट सेक्शन में। ऐसा जैसे किसी ने ना अपना मतलब कलेजा निकाल के बाहर रख दिया हो कि यस यस आई कैन अंडरस्टैंड, ये तो मेरी कहानी चल रही है, ऐसा ही होता है, एकदम सही कह रहे हो, ये वो टीम तमाशा। एनीवे द पॉइंट वाज कि मर्द को भी दर्द होता है, और मर्द का सबसे बड़ा दर्द ये है कि लोग या फिर उसके अपने उसे समझते नहीं हैं। उस रील से लोगों ने इसीलिए भी कनेक्ट करा है क्योंकि जब वो रील शुरू होती है तो उस रील का वॉइस ओवर कुछ ऐसा था कि द वर्स्ट फीलिंग फॉर अ मैन व्हेन ही ट्राइज टू हैव अ कन्वर्सेशन विद अ वुमन। वो जो वुमन है, दिस वेरी वर्ड, लोग ने इस चीज से कनेक्ट किया, इस फीलिंग से कनेक्ट करा, क्योंकि सबको लगा ये तो उनकी कहानी है, ये तो उन्हीं की बात चल रही है। गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि लोग कमेंट सेक्शन में लिटरली रो गए हैं। लेकिन किसी को एक साइड करके दूसरे को टारगेट करना ठीक बात नहीं है। इसीलिए नहीं कि लड़कियां आगे हैं या पीछे हैं या जो भी है एक्स वाई जी, मैन और वुमन का ना, इसीलिए क्योंकि दोनों एक ही तो हैं। मतलब पहले तो दोनों इंसान ही है ना, उसके बाद आप डिवाइड करते रहिए जेंडर में, कास्ट में, रिलीजन में, जो भी कलर, जो हु व्हाट्सएवर यू वांट डू इट, बट बेस तो सेम ही है। दोनों को एक दूसरे से दिक्कत है, और हम स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, आप चाहे तो पॉज करके देख लीजिएगा। ये दोनों की कंप्लेन है एक दूसरे से। देखने में लग रहा होगा कि दोनों की प्रॉब्लम अपोजिट है, जैसे शी डजंट लिसन, ही डजंट टॉक, शी मेक्स मी फील लाइक आई एम ऑलवेज रॉन्ग एंड ही मेक्स मी फील लाइक आई एम ओवर रिएक्टिंग, शी एक्सपेक्ट्स मी टू रीड हर माइंड, ही एक्सपेक्ट्स मी टू रीड हिज साइलेंस। लेकिन इन दोनों का बेस सेम है, दोनों ही किसी ऐसे से बात कर रहे हैं जो इनको समझ नहीं रहा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? सिंपल पॉइंट है कि जो आपको समझता नहीं वो आपके साथ है क्यों, या फिर आप उसके साथ क्यों हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आंख में दिक्कत है तो आप आंख में डॉक्टर के पास जाते हैं या दिल वाले डॉक्टर के पास? आंख में डॉक्टर के पास जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि उनका एक्सपर्टीज है उसमें, वो देखते ही समझ जाएंगे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे फटाफट। आई थिंक बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक, सिंपल बात, बिना बकवास। तो ऐसे ही जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या उस इंसान का सुनने में और समझने में एक्सपर्टीज है? अब ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि उसने खुद को कितना अच्छे से सुना और समझा है, क्योंकि जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी तो दूसरे को समझ पाएंगे। और यहां से एक और पॉइंट निकल के आता है कि क्या आपने पहले अपने आप को अच्छे से समझा है? मतलब जो चीज आप समझाना चाह रहे हैं दूसरे को, क्या वो चीज पहले आपने समझी है? एक छोटा सा एनेक्डोट याद आता है कि जब सर आइजैक न्यूटन को किसी भी चीज का, जैसे प्लैनेट समझाना था कि जिनका कंटिन्यूअस मोशन चेंज हो रहा है या वेलोसिटी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो उनको मेजर कैसे करें। जब उनको ये चीज समझानी थी या एक्सप्लेन करनी थी तो उनको एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क पूरा नया इन्वेंट करना पड़ा, जिसको आजकल हम लोग कैलकुलस बोलते हैं, क्योंकि पुराने जो टूल्स थे या फ्रेमवर्क थे उनसे बात नहीं बन रही थी। अब आप हमसे कह सकते हैं कि हमें क्यों बता रहे हो, हम न्यूटन थोड़ी हैं। एग्जैक्टली आप न्यूटन नहीं हैं, इसीलिए आपके लिए और ज्यादा जरूरी है कि जो एग्जिस्टिंग काम हो चुका है, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आप सोचते कैसे हैं, या फिर ट्रॉमा रिस्पॉन्स कैसे कैसे होते हैं, या फिर हाउ द ब्रेन वर्क्स, हाउ वी थिंक, व्हाट वी थिंक, थॉट पैटर्न क्या होता है,
माइंड साइकोलॉजी क्या होती है, बेसिक बेसिक, हम डेप्थ में जाने को नहीं बोल रहे। मतलब ये सब रिसर्च अवेलेबल हैं, फ्री में है, आप पढ़ सकते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स हैं उसके ऊपर, बहुत सारे वीडियोस हैं उसके ऊपर। तो अगर आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब आपको समझ में आएगा तो आपको समझाना भी आएगा और समझना भी आएगा। आप बोलते हैं कि कोई मुझको समझता नहीं, तो पहला स्टेप तो ये है ना कि पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा। तो आपके अंदर क्या हो रहा है उसका फ्रेमवर्क है आपके पास? क्या वो इमोशनल वोकेबलरी है? क्या वो शब्द आपको पता है जिनसे अपने फीलिंग्स को आप कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्या वो अवेयरनेस है कि आप समझ पाए कि हो क्या रहा है? या फिर बस आपको लग रहा है और आप बोले दे रहे हैं कि मुझको लगता है ऐसा, मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ? नहीं, एग्जैक्टली हो क्या रहा है? क्या ये चीज आपको समझ में आई है पहले? और अगर आप खुद को नहीं समझ रहे और चाह रहे हैं कि दूसरा आपको समझे, तो एक्चुअली आप कहना ये चाह रहे हैं कि मैं तो केयरलेस हूं, लेकिन तुम रिस्पॉन्सिबल रहो। और जब यही ट्रीटमेंट आपको कोई और देता है, चाहे ऑफिस में बॉस या घर पे कोई, तो आप उसको टॉक्सिक का लेवल दे देते हैं ना। तो अगर यही चीज आप किसी और के साथ कर रहे हैं तो फिर आपको क्या बोला जाएगा? ज्यादा रोना तो कहना गलत होगा, लेकिन जो इंसान खुद को विक्टिम वाली फीलिंग देता है ना, या फिर जो सिंपैथी मिलने पे बहुत ज्यादा खुश होता है, या जो अपने आप को विक्टिम समझता है इन शॉर्ट, उसके साथ आप हा हा ही कर सकते हैं। लेकिन बड़े डिसीजन या सीरियस डिस्कशन में उस इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते, फिर वो मैन हो या वुमन हो। तो जब आपको ऐसे रील देखते हैं ना, जहाँ पे रील का कंटेंट ये है कि कोई बात नहीं यार, अपने ही अक्सर धोखा देते हैं, या फिर ऐसी ही है जिंदगी, अपने ही मुंह फेर लेते हैं, या फिर साइलेंस फील्स लाइक प्रोटेक्शन, या फिर द वर्स्ट पेन, या फिर कुछ भी कुछ भी कुछ भी, तो आपको लग रहा है कि यस, ये मेरी फीलिंग है, ये रील से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ये मुझे समझ रहे हैं। एक्चुअली पता है क्या, इससे आपका माइंडसेट पता चलता है। इससे पता चलता है कि आप खुद को नहीं समझते। और इससे ये भी पता चलता है कि जो आपके अगल बगल लोग हैं, जो आपका सर्कल में जो लोग हैं, वो भी बस एवी टाइप हैं। हा हा ही कर लो, मौज मस्ती कर लो, मतलब कोई फाइटर या वॉरियर टाइप नहीं है, कोई सवाल नहीं करता है, कोई चीज की जड़ तक नहीं पहुंचता है, बस सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर। मतलब इससे ये पता चलता है। क्यों पता चलता है? क्योंकि जैसे आपका सर्कल होता है, जैसा कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं या कनेक्ट करते हैं या रिलेट करते हैं, वो आपके बारे में ज्यादा बताता है। अब अगर आपसे कोई ऐसे बोलेगा ना, तो आपको बुरा लगेगा। आप बोलेंगे यार तुम तो मेरी ही कमी बता रहे हो, या फिर मैं तुम्हारे पास अपनी प्रॉब्लम लेके आया था और तुम मुझको ही प्रॉब्लम बता रहे हो। दिक्कत होगी, मुंह बनेगा, चिढ़ेंगे, गुस्सा आएगा, कई सारे इमोशंस आएंगे। एक बात बताइए, प्रॉब्लम क्या है? हम बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम है, या फिर आप ऐसे हैं ये प्रॉब्लम? अगर हमारा बोलना प्रॉब्लम है तो सिंपल है, चैनल ब्लॉक करिए, मत देखिए, आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन। नहीं, हम हमें देखना ही बंद कर दीजिए, इजी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप ऐसे हैं, तो थोड़ा सा रुकिए और खुद से पूछिए कि आप ऐसे क्यों हैं। ये मत कहेगा कि छोटे पर से ऐसे ही बताया गया है, यही समझाया गया कि ऐसे ही करना है, वही करना, जो भी दुनियादारी वाली बातें, ये सब बातें, मतलब ठीक है, बट ऐसा है नहीं ना। बताया तो ये भी गया कि आईआईटी में जाके पढ़ो, बताया तो ये भी गया है कि आईएएस बनो, बताया तो ये भी गया है कि दुनिया में नाम रोशन करो। वो सब कर लिया क्या? नहीं ना। या फिर क्या ये जो एडल्ट वेबसाइट्स होती हैं, ये आपके पेरेंट्स ने आपको ओपन करना सिखाया है, अगर ब्लॉक है तो? नहीं ना। तो पॉइंट इस, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, हम लोग नहीं करते। बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं जो नहीं करो, हम सब लोग वो करते हैं। मतलब पॉइंट इज, कौन क्या बताता है ये सब बात नहीं है, हम लोग वही करते जो हम लोग चाहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए जो सब बताया गया वो गया भाड़ में, हटाओ उसको 2 सेकंड। आप एक
ये बताइए आप कि अगर आपको इस समय अपने आप को समझाना हो, एक्सप्रेस करना हो, कुछ भी, कोई बड़ी बात, कोई छोटी बात, कोई इमोशनल बात, कोई हंसी वाली बात, कोई भी मोमेंट, कोई भी मेमोरी या कुछ भी ऐसा, तो आप बता पाएंगे? क्या आप प्रॉपर शब्दों से उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे? क्या आप प्रॉपर इमोशंस उसमें भर पाएंगे? एक चीज ट्राई करके देखिएगा, उसको पेपर पे लिख के देखिएगा, बिना एडिट किए, मतलब जितना मन में आता जा रहा है लिखते जाइए। या फिर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ऑडियो रिकॉर्ड करके देखिएगा मोबाइल में। या फिर अगर आप और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो वीडियो भी रिकॉर्ड करके देखिएगा। और जब आप लिख लें या रिकॉर्ड कर लें, उसको सुनिएगा। जितने अच्छे से आप खुद को समझा पाएंगे, उतने ही अच्छे से आप खुद को किसी और को भी समझा पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? आप बस अपनी शुरुआत अपने आप से करिए। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि जब आप ये करेंगे तब आप जानेंगे कि ये कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। बस हो क्या रहा था कि आप अपने आप को किसी और में तलाश कर रहे थे, किसी और में ढूंढ रहे थे। अपनी शुरुआत खुद से करके देखिएगा। जो भी आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, एक बार उसको अपने आप को प्रॉपर इत्मीनान से बैठ के अपने आप को समझा के देखिएगा। अगर आपको तब समझ में आ जाता तो बढ़िया, वरना फिर से समझा के देखिएगा। अपने साथ कैसी शर्म है ना। तो बस इतना, इतनी सी बात है, इतना सा ही वीडियो भी था। और हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।